MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। बिहार में हार के बाद विपक्ष के अंदर एक बवंडर सा उठा है। इस थरथराहट, सरसराहट, कपकपाहट और घबराहट के कई कारण हैं। मैं एक एक करके उन तमाम कारणों पर जाऊंगा, वो कारण आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज जो बिहार में हुआ वो ऐतिहासिक था। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लेकिन आज बिहार में केवल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण ही नहीं था दोस्तों, आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था, ताकत की नुमाइश थी। जहां प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के अध्यक्ष थे, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और इन मेहमानों की मौजूदगी में बिहार कैबिनेट ने शपथ ली। यह एक गठबंधन की तस्वीर है जिसका नाम है एनडीए। वो जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए। जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो तस्वीरें आप दिखाइए। इस गठबंधन का नाम है एनडीए, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और यह सिर्फ शक्ति की बात नहीं है, यह तस्वीर समन्वय की तस्वीर है। यह तस्वीर उस राजनीतिक दूरदर्शिता की तस्वीर है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जिनके नाम पर बिहार की जनता ने भर भर कर वोट दिया है, भर भर कर वोट किया है। और अब इस पिक्चर को थोड़ा सा और आप रिवाइंड करेंगे, थोड़े से पीछे चलेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि राजनीतिक दूरदर्शिता क्या होती है और रणनीतिक भूल क्या होती है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि यह रणनीतिक भूल आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2023 में इंडी गठबंधन को जो नीतीश कुमार खड़ा करते हैं, जो मजबूती के साथ खड़ा करते हैं, वो नीतीश कुमार जो मोदी के खिलाफ महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते थे, उन नीतीश कुमार को कांग्रेस ने तरजीह नहीं दी दोस्तों, तरजीह नहीं दी। और जिसे तरजीह दी उसने कांग्रेस का क्या किया है यह आपको बताने की जरूरत है क्या दोस्तों? आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया जिनके पास कांग्रेस की कमान रही है। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा और ब्रॉड समझिए, थोड़ा विस्तार से समझिए, क्योंकि एक तरफ मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री उस वक्त भी थे, अभी भी हैं, कई राज्यों में जिनकी पार्टी की सरकार है। और इस वक्त राजनीति में यह कहा जाता है कि जो मोदी कहें वही ठीक है, वही सही है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को एक बड़े भाई के तौर पर कबूल कर लेते हैं और परोक्ष रूप से यह मान लेते हैं कि बिहार के अंदर न खाता न बही, जो नीतीश कह दें वही सही, उनकी सारी बातें मानी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए सारा आसमान बाकी था, उन्होंने नीतीश कुमार का मोल नहीं समझा। और इसलिए अब हो क्या रहा है दोस्तों? हो यह रहा है कि हार पर हार, हार पर हार मिल रही है। इंडी गठबंधन के अंदर एक बवंडर सा खड़ा हो गया है। वो एक गाना, वो एक गजल जो 1978 में आई थी, आपको याद होगा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दोस्तों, इंडी गठबंधन में इस वक्त कई नेता हैं जिनके सीने में जलन हो ना हो, आंखों में तूफान हो ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो परेशान बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ तो ऐसे नेता हैं जो अपनी परेशानी खुलेआम दिखा रहे हैं, लेकिन जो बोल नहीं रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, वो बेचारे नेता हैं। और इसलिए जिनके पास जरा सा भी मादा है, जरा सी भी ताकत है, थोड़ी सी भी ताकत है, वो सीधे तनकर खड़े हैं और अपनी बात पूरी ताकत के साथ कह भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। कैसे, थोड़ा सा समझिए। ममता बनर्जी लोकसभा में बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देती, कोई सीट शेयर नहीं करती, विधानसभा तो अलग ही बात है। आम आदमी पार्टी अब यह कह रही है कि कार्यकर्ता हमारे, कार्यकर्ता रीजनल पार्टी के, और ब्रांडिंग राहुल गांधी की, यह नहीं चलेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ सीटें तो देते हैं, लेकिन कांग्रेस की हैसियत से एक भी सीट ज्यादा नहीं देते।
और अब पता नहीं क्या करेंगे इस हार के बाद, कितनी और सीटें घटा देंगे यह देखना पड़ेगा। और इन सब से थक हार कर अब दोस्तों एक खबर आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब अकेले ही चला जाएगा। कांग्रेस के अंदर से एक खबर यह निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा है कि यह गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा नहीं है, फायदेमंद नहीं है, और अब गठबंधन नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने मीटिंग के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच यह बात कही है। मतलब परोक्ष रूप से क्या कहा जा रहा है कि ये पार्टनर्स ठीक ढंग से हमारे साथ काम नहीं कर रहे और इसलिए ये नतीजे पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए किस किस तरह के आरोप पहले रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं ये कांग्रेस क्यों हार रही है। भाई कांग्रेस के अंदर जब भी यह सवाल उठता है तो जवाब मिलता है कि ईवीएम के चक्कर में हार रही है, ईवीएम सेट है, ईवीएम का वोट बीजेपी को जाता है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यह वोटर ठीक नहीं है। एक और टर्म चलाया कांग्रेस वालों ने कि भाई जो वोटर कांग्रेस को वोट नहीं करता बीजेपी को वोट करता है वो वोटर भक्त है, मतलब वोटर जिम्मेदार है। फिर कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, ये ज्ञानेश कुमार सारा काम खराब कर रहे हैं। फिर कहा कि ये एसआईआर के अंदर वोट जोड़ दिए, वोट घटा दिए, और वोट घटा के वोट जोड़ के वोट घटा के वोट जोड़ के ये बीजेपी जीत गई। लेकिन उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है कि हार के पीछे क्या नेतृत्व जिम्मेदार है, उस क्वेश्चन मार्क का जवाब कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो ढूंढा जाता है और ना किसी को बताया जाता है कि यह नेतृत्व का सवाल अगर पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा। आइए, नेतृत्व एक नंबर है कांग्रेस कह रही है और बाकी सब कुछ गड़बड़ है। मतलब राहुल गांधी हार का शतक बनाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों कांग्रेस केवल आईने को साफ कर रही है, चेहरा साफ नहीं कर रही। खैर यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके अंदर की बात है। लेकिन अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अकेले चुनाव लड़ेंगे मतलब इंडी खत्म होगा, और इंडी अगर यह टूट की तरफ बढ़ चला है, तब मैं यह सीधा सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इंडी में टूट का जिम्मेदार कौन होगा। क्या वो पार्टनर होंगे या कांग्रेस पार्टी खुद होगी, राहुल गांधी खुद होंगे? और क्या इंडी अब एक इतिहास बनने वाला है? ये दो बड़े सवाल हैं जिनके आसपास बहस की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है, और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है। कांग्रेस पार्टी अपने अलावा किसी को नेतृत्व नहीं सौंपेगी। नीतीश कुमार जी जिन्होंने इंडी गठबंधन की स्थापना का कार्यक्रम किया था, जब उनको वो नीतीश कुमार स्वीकार नहीं है तो ममता बनर्जी को कैसे स्वीकार करेंगे? सब लोग कह रहे राहुल हटाओ और हमारे अलायंस को बचाओ। राहुल के पास ना जनमत है, बिहार में 95 बार चुनाव हार गए, ना संगत है अलायंस पार्टनर्स का, केवल जनपद है। वोटर वहां पे तेजस्वी यादव के, कैडर वहां पे तेजस्वी यादव का है, झंडा उठाने वाला तेजस्वी यादव का है, फ्री की मार्केटिंग हो रही है राहुल गांधी की। भैया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है।
और आइए अब चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। पहले उनका परिचय कराऊं। प्रेम शुक्ला इस वक्त मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मलूक नागर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीज खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार मेरे साथ हैं, लीडर हैं टीएमसी के। अजय वर्मा जी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। और निवान शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल अजय वर्मा जी आपसे, क्या अब लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि सारे लोग मिलकर उसी को हराने में लगे हैं? क्यों यह चर्चा चल पड़ी? क्योंकि मैंने कई लोगों के बयान आपको सिलसिलेवार सुना है। उमर अब्दुल्ला का सुना आपने, आम आदमी पार्टी का सुना आपने समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं अबू आजमी, उनकी बात सुनी। ये सारे आपके पार्टनर हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। और अब तो अंदर से भी, कांग्रेस के अंदर से भी ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी खुद ही गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। क्या चल क्या रहा है सर? देखिए राम जी, पॉलिटिक्स बार और लब में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है। समय और मांग क्या है, किस चीज की जरूरत है, क्या करना है, तो ये डिपेंड मांग करता क्या है पार्टी के निर्णय पर, पार्टी की हाईकमान की बॉडी पर। हेलो, मांग बताइए, मांग क्या आप कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है राम? यस, क्लियर है आपकी आवाज, बुलंदी से आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या रणनीति है, कैसी रणनीति है। अभी हमने जो एसआईआर के ऊपर एक कांग्रेस हाईकमान का और खास करके 12 स्टेटों के जो लीडर्स और सब लोग आए थे, एक मीटिंग वहां की गई इस निर्णय पर कि आखिर ये देश के जो हालात हैं जी, इसको किस तरह से सुधारा जाए। क्योंकि सवाल ये है कि आज आपने देखा कि एक नया तरह का धमाका जो हुआ है, 272 वो लोग जो सरकार के कृपा पात्र हैं, केवल वो लोग, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के सरकार से ये नहीं पूछा कि दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हो गया, आरडीएक्स कहां से आया, पुलवामा का आरडीएक्स क्यों नहीं पकड़ा गया, और डिप्टी एसपी जोगिंदर सिंह कहां चला गया, ये कैसे 54 घटनाएं 14 से अब तक हो गई, चिड़िया का बच्चा भी नहीं घुस सकता था। लेकिन उन्हें ये जरूरी है बता दिया गया कि अब चूंकि चोरी खुल गई है और इतना बम्पर लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से आया है 20 साल बाद भी, कहीं तो 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है, कहीं 20 साल नहीं आती। तो जनता के लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लेकिन चूंकि क्या करा जाए, जब सैया भाई कोतवाल तो सवालों का तो ऐसा है कि सवाल पूछते कहां हैं आप लोग? सवालों का ऐसा है कि सवाल पूछते कहां हैं? आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, अगर ममता बनर्जी अपने, एक मिनट सुनिए थोड़ा सुनिए, अगर ममता बनर्जी अपने स्टेट में चुनाव जीत सकती हैं, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को हरा सकते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला वहां बैठकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अपनी ताकत पर, अगर अखिलेश यादव लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटें वो अपनी ताकत के दम पर लेकर आए, तो ये कभी पार्टी के अंदर आप लोगों ने सवाल पूछा कि भाई हमारे नेता में इतनी कमजोरी क्यों आ रहा? हम ईवीएम ढूंढेंगे, एसआईआर ढूंढेंगे, चुनाव आयोग ढूंढेंगे, ये सारे चुनाव आयोग एक ही जैसा काम करते हैं और बाकी पार्टियां जीत रही हैं, हम हार रहे हैं। देखिए राम जी, मैं आप थोड़ा सा रोक दिया था। सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी तो चूंकि वो देवताओं के राजा हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं, उन्हें बधाई की जरूरत नहीं है। नीतीश जी को और ज्ञानेश जी को हम बधाई देना चाहते हैं, जिनके सहयोग से वो सुपर कॉप पीएम है और वो जिनके सहयोग से सरकार बन रही है और सारी चीजें चल रही हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जनता की समस्या और बिहार में जो वादा इन्होंने किया है उसको पूरे करेंगे और बिहार के हितार्थ जो पुल बह रहे थे, जो पेपर लीक हो रहे थे, अब मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। हत्याएं हो रही, प्रेम शुक्ला जी, ये प्रेम शुक्ला जी, जिस सवाल की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, मुझे लगता है कांग्रेस न तो जाएगी और उस सवाल का हल तो बहुत मुश्किल है, और अगर उसका हल निकल गया तो मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला की पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। अभी आसानी के साथ आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं एक मिनट, प्रेम शुक्ला से सवाल है। प्रेम शुक्ला, राम मोहन जी। जी 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 राम मोहन जी, देखिए ऐसा है कि श्रीमान राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं और 95 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस अगर श्रीमान राहुल गांधी पर ही विश्वास करती है, उसको भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, भारत की संसद पर विश्वास नहीं है, भारत की कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, सिर्फ उनको विश्वास जो है रोमपुत्र राहुल गांधी पर है। और राहुल गांधी जो है, जो उनके नजदीक आता है, निकट जो चले आता है, उसका भी सत्यानाश सुनिश्चित हो जाता है। शरद पवार का इतना लंबा राजनीतिक करियर था, जब तक वो राहुल गांधी से दूरी बनाए रखे थे तब तक वो सफलता के शिखर पर थे। श्रीमान राहुल गांधी के वो करीब आ गए, इसमें उनकी दुर्दशा महाराष्ट्र में देख रहा है।
श्रीमान उद्धव ठाकरे की दुर्दशा पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, किस दुर्दशा को प्राप्त है। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीत रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार पंजाब तक कर लिया था और गुजरात में भी उनकी कुछ सीटें आ गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो गई थी, लेकिन वो राहुल गांधी के संपर्क में आए, उनके साथ गठबंधन कर लिया, उनके हाथ से दिल्ली भी निकल गई। आपने बीते चुनाव में जो है स्वयं देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव का निपटान हुआ था, अखिलेश यादव निपट गए थे। अभी तेजस्वी की आपने दुर्दशा देखी ही है कि तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ। तो श्रीमान राहुल गांधी जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहता बंटा ढार, ये सब देख रहे हैं और इस चीज से जो अपरिचित है, जो इसको जानकर भी जो है अगर अनदेखा करेगा तो उसका परिणाम वो भुगतेगा। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं निवान शर्मा जी को। निवान शर्मा जी, क्या आप लोगों ने समय से पहचान लिया या थोड़ा सा आप लोग भी विलंब कर गए? क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता हमारा, झंडा हमारा, वो तेजस्वी के रेफरेंस में कह रहे हैं और ब्रांडिंग आपकी, ये कैसे चलेगा? ये तो आप लोगों ने भी काफी किया है कांग्रेस के लिए। राम मोहन जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, देश में जैसे जो पार्टी सत्ता में है, बीजेपी है, वो चाहे सरकार अच्छे से चलाती हो या ना चलाती हो, लेकिन वो चुनाव बहुत अच्छे से लड़ती है, ये सबको मानना पड़ेगा। 2400 घंटे, पूरा महीना, पूरा लगातार ये लोग चुनावी मोड में रहते हैं, टॉप के बॉटम सारे कार्य करते हैं। अगर आपको ऐसी पार्टी को हराना है तो आपको उसके सामने ऐसा ही ऑल्टरनेटिव चाहिए जो 24 घंटे जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, जिसकी दृढ़ता हो, जिसके पास कार्यकर्ता हो, जिसके पास विजन हो, जिसके पास अपना एक काडर बेस हो, जमीनी स्तर पर उसकी एक्सेप्टेंस हो, आपको चाहिए वो। और अगर उसके सामने वैसा ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो बीजेपी जीतती जाएगी, जो आप देखते हो। और जहां जहां पर ऐसा ऑल्टरनेटिव खड़ा हुआ है, जैसा आपने बताया कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के सामने खड़े हुए थे, बीजेपी लगातार चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी से हार रही थी, और वहां पर जो है कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी को जितवाने का काम किया। जहां ममता बनर्जी जहां पर एक मजबूत लीडर है, वहां पर ये लोग वहां पे बीजेपी का साथ देते, उनको जो है वो ट्रबल करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे गठबंधन के साथ में ये लोग लड़ते हैं, वहां पे ये मेक श्योर करते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ पार्टी है वो कमजोर हो, उसके कार्यकर्ता, उसका काडर जो है वो टूटे और उसको चुनाव में नुकसान हो। इसके तथ्य हैं देश भर के सामने। हम ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, दिल्ली के अंदर किस तरह से राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये ताकत लगा दी। एक ऐसी पार्टी जिसकी 0 सीट थी दिल्ली के अंदर, जिसका कोई काडर नहीं, जिसका झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं, उसको 42 करोड़ रुपए कैश का डोनेशन कौन कर देगा बताइए? जिस पार्टी की 0 सीट आ रही है पिछले 10 साल में, उसको 42 करोड़ रुपए कैश का चंदा मिल जाएगा। इन्होंने पूरी ताकत लगाएगी किस तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए और बीजेपी को जितवाया जाए। ये आज पूरे देश के सामने है कि बीजेपी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, आप तो उनके नेता को प्रधानमंत्री बनाने चले थे सर, आप तो उनके नेता को प्रधानमंत्री बनाने चले थे। हमने कभी नहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका साथ दिया, कभी नहीं दिया। कहाँ आप एक बयान दिखा दो हमारा जहाँ पे हम कहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक बयान दिखाओ, मैं चुनौती देता हूँ आपको। हम बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी जो है वो बीजेपी के खिलाफ ऐसी पार्टी है जो संविधान को बदलने चाहती थी। हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे, हम कांग्रेस के साथ ना कभी खड़े हुए हैं ना कभी खड़े होंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा अपने से दिल्ली में लोकसभा की सीटें बांट कर आप लड़े, ये कैसे आप निकल जाएंगे? आप दिल्ली में सीटें बांटकर लड़े कि नहीं लड़े लोकसभा की, और फिर आप बता रहे हैं कि नहीं मैं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ा। बाकी सीटों पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने किसी और को वोट दिया जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट था, किसी और को वोट देके आए। मैं तो आपको बता रहा हूं इसीलिए हार गए कि एक इंसान धोखा, देखिए राम मोहन जी, धोखा इंसान कितनी बार खाएगा? एक बार खाएगा। जो समझदार इंसान है वो एक बार धोखा खा के समझ जाता है। नहीं, आपने तो 2 बार खाया। आज हमें गुजरात के अंदर, नहीं आपने तो 2 बार खाया। गुजरात के अंदर आपने पहली सरकार ही बनाई थी जब आपने कहा था कि नहीं कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। 2 बार खाया निवान, याद कीजिए, पहली सरकार बनाई थी। हमने कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं किया। पहले भी इन्होंने हमें बाहर से समर्थन दिया था और हमने बाहर से समर्थन के साथ जब सरकार। ठीक है, अब मैं आता हूं अजय वर्मा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मलूक नागर जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्विक, आम आदमी पार्टी ये आपके अलायंस, ये इंडिया अलायंस में थे, ये बोल रहे हैं कि ये सब बीजेपी से मिले हुए लोग। राम जी, अभी मुझे कितनी हंसी। ठीक है, इनके विचार हैं, अच्छी बात है, अपने विचार रखना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती अपने विचार रखने की अनुमति देती है। केजरीवाल जी कुछ कहते हैं,
कुछ कहते हैं। अभी कह रहे थे कि बीजेपी को हमने जिताने के लिए, मतलब बीजेपी ने हमको 4200 करोड़ रुपए की फंडिंग करी। मतलब कितनी हास्य पर चुटकुला लेके आए हैं जो आते हैं। नहीं तो किसने करी आप बता दो, कौन करेगा कांग्रेस को फंडिंग, बता दो। चुटकुले से हट के और भी कोई बात चलता हूं। देखिए, अगर कभी साथ रहे लोग एक दूसरे को चुटकुले सुनाने लगे, वो राजनीतिक ही चुटकुले हों, तो ठीक है, जनता समझ रही है कि हो क्या रहा है और हुआ क्या है। मलूक नागर जी, आरएलडी भी वहीं से शुरू कर रही थी 2023 में। जयंत चौधरी का स्टांस क्या था ये आपको सबको मालूम है, और फिर आप कहां भी खड़े हैं वो भी सबको मालूम है। ये क्या प्रॉब्लम है जो इंडी अलायंस समझ ही नहीं पाया? प्रॉब्लम कहां है? मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की थी, वो नीतीश कुमार की थी। वो तब मुख्यमंत्री थे महागठबंधन के, तब वो चाहते थे कि एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अलायंस खड़ा हो और उसका चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन उनको भी जाने दिया, जयंत चौधरी जैसे नेता को भी जाने दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए राम जी, ये बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव था, इसीलिए 3 साल इनका अध्यक्ष नहीं बना था, खाली रहा। और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसके सूत्रधार कर्णधार अपने नीतीश जी थे, उनको ये हजम नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने शुरू में छोड़ा। हमें भी वहाँ पे इज्जत नहीं मिल पाई, हमने भी वहाँ पे छोड़ा। और चलो अभी उस समय ये नीतीश जी में भी और हमें भी कमी निकालते थे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले। आज ये बता दो, जब से सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, कौन से प्रदेश में इनकी तालमेल सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में ठीक बनी है? दिल्ली में इनका टूटा, बंगाल में इनका टूटा, बिहार में इनका टूटा, हरियाणा में टूटा, राजस्थान में टूटा, मध्य प्रदेश में टूटा, महाराष्ट्र में बिखर गया और बिहार में जाके चूर चूर हो गया। और आज डिबेट में जो इनको इकट्ठे होकर हम पे, एनडीए पे या बीजेपी पे हमला करना चाहिए, आपस में लड़ रहे हैं, तो लोगों में ये सीधा सीधा मैसेज जाता है, सबसे बड़ी पार्टी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है और कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है, और इसलिए ये जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को ही नहीं संभाल सकते तो ये बेचारे देश को क्या संभालेंगे? ये प्रदेश में जब आपस में एक नहीं हो सकते, आपस में इनका जूतम पजार हो रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये प्रदेश को क्या संभालेंगे? सबसे पहली बात यही है, इनको देखो, प्रधानमंत्री जी में कमी निकालेंगे, चुनाव आयोग में कमी निकालेंगे, एसआईआर में कमी निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करते हुए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग चुनाव करा रही है, उसमें कमी निकालेंगे, चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये हालत हो गई। अब कह रहे हैं डाका डाल दिया, अब कह रहे हैं लूट हो गई, इससे भी बुरी हालत हो गई। एक तरफ संविधान की कॉपी लेके हाथ में घूमते हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं है, तो भाई संविधान को कौन मान रहा है? ये पहले वाला देश नहीं है। अजीज खान साहब को लेके आइए। देश है जी, नौजवानों का देश है। राम जी जी, एक मिनट में अजय वर्मा आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपके एक और पार्टनर के पास चलते हैं, आपके एक और पार्टनर के पास चलते हैं। अजय वर्मा एक मिनट, थोड़ा समय दीजिए, अजीज खान साहब की बारी है। अजीज खान साहब मुझे बताइए, आपके 2 नेताओं के कोट, एक तो मेरा ख्याल है कि आपने अभी ताजा बयान अबू आजमी का सुना होगा, उन्होंने कांग्रेस के लिए कैसे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरा, रविदास मेहरोत्रा भी अभी आपको याद होंगे, उन्होंने कहा कि अब इंडी गठबंधन की जो अगुवाई है वो अखिलेश यादव को दे दी जाए। क्या आप भी समझ गए हैं कि तासीर क्या है, मिजाज क्या है? और मुझे याद आ रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव, जिसमें अखिलेश यादव 2 या 3 सीट मांग रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, और उन पर भी कंप्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, इतने बड़े लीडर को, जिसके दम पर आप लोगों ने लोकसभा में बीजेपी से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल की। क्या आपको लग रहा है कि अब सोचने समझने की जरूरत है, इससे पहले कि राहुल गांधी कहें कि हम गठबंधन समाप्त कर रहे हैं, आप लोगों को एक मंथन, एक एनालिसिस कर लेना चाहिए? देखिए राम मोहन जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, नो डाउट कि गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, बहुत सारी पार्टियां हैं, एक साथ हैं, उनमें आपसी मतभेद भी हैं और मतभेद होते भी हैं, खत्म होते हैं, नो डाउट, ये सारी बातें हैं। और वो करीब करीब जहां 4 बर्तन होते हैं वहां इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जो सत्यता है वो बताना बहुत अहम है। यहाँ किसी पार्टी की क्रिटिसाइज नहीं, किसी पार्टी के बारे में हम कोई बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन जो सच है वो देश को भी पता होना चाहिए, कांग्रेस को भी पता, सच्चाई बोलिए, यही सुनना चाहते हैं दर्शक। अरे सर सुनिए, बोलिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। अभी सर देखिए, अभी बिहार का चुनाव, और बिहार के चुनाव में क्या देखा कि कांग्रेस ने 2 महीना लगा दिया खाली चेहरा को घोषित करने में। 2 महीने लगा दिया। 2 महीने इतना लेट हुआ, 2 महीने लगाया।
कि चेहरा घोषित करने में, एक बात। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए कि जब गठबंधन हो रहा था तो बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाया। अगर कांग्रेस चाहती तो बड़े भाई की भूमिका निभाती और ऐसी परिस्थिति में आपस में तालमेल बैठा करके और सामंजस्य बैठा देती, सिस्टम ठीक कर देती। आप देखिए कि आरजेडी के भी लोग खड़े हैं और अपोजिट में कौन खड़ा है साहब? कांग्रेस के लोग भी खड़े हैं। आखिर सामंजस्य क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं लूप होल रहा, जो कांग्रेस लगातार मैं देख रहा हूं कि बड़ी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेतृत्व में मैं देख रहा हूं कि नेतृत्व में इस तरीके के सामंजस्य को बैठाने की क्षमता नहीं मेंटेन हो पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नुकसान होता है। ये वही नहीं है। नहीं, फिर खुल के क्यों नहीं कहते अजीज खान? देखिए आप पॉइंट इधर उधर कर रहे हैं। अजीज भाई खुलकर क्यों नहीं कहते कि 4-5 दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को वेट कराए, जबकि उन्हीं के कंधे पर चढ़कर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मुझे सच कहने में कोई गुरेज नहीं है और अपने साथियों के बारे में सच कहना चाहिए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन ले बसाए। अगर हम निंदा कर रहे हैं और अपने लोगों की निंदा कर रहे हैं, बने उनको सजग कर रहे हैं। नहीं, आप सजग तो कर रहे हैं, लेकिन निंदा करने वालों का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत खराब रहा है। जिसने निंदा की वो कहां गए? मोहन जी अब बात ही नहीं कर रहे यार। अरे आपकी बात सुन रहा हूं, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अजीज भाई, आपसे कोई झगड़ा थोड़ी हो रहा है। तो आप सुनिए मेरी बात, ये तरीका गलत है, बीच में इंटरप्ट मत करिए। हाँ, दूसरी बात आप समझिए, ये तो हो गई कांग्रेस की बात। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रही, मध्य प्रदेश में थी और दूसरी जगहों पर। अब हमारा क्या सभी विपक्षी पार्टियों का सलाह है कि अगर साथ में है तो साथ में मिल करके, क्योंकि जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं वो पार्टी के लोग 24 घंटे 24/7 चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं और अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती? जैसे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, देखिए, तो ये आपका सीधा क्वेश्चन मार्क में समझ गया, ये नेतृत्व को लेकर सीधा सवाल है। और क्या यही डर था संजय सरकार? सुनिए मेरी बात। नहीं, आपकी बात क्लियर है सर, आपकी बात। इसके बाद जो ना समझ पाए वो राजनीति का विद्यार्थी नहीं है। पॉइंट एकदम क्लियर है। मैं लेके आना चाहता हूं सरकार जी को। संजय सरकार जी, क्या यही ममता जी की भी समस्या थी जो वो पहले भांप रही थी? इसीलिए आपने विधानसभा छोड़िए, लोकसभा में ही पहले कह दिया कि सीट हम नहीं बांट सकते, बाकी हमारा नैतिक समर्थन, नैतिक संबल जो भी कहिए वो है। क्या ये आप जान रहे थे कि अगर इस चेहरे के साथ बंगाल में उतरे तो जितनी सीटें देंगे वो भी हार जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा राम भाई क्या मैं आज बताना चाहता हूं, लोकतंत्र में हम चौथे बड़े पार्टी है लोकतंत्र का मंदिर में, और अल्फाबेटली आप कहा कि सबसे बाद में, मतलब वेस्ट बंगाल है ना, तो सबसे बाद में मेरे को बोलने का मौका दिया। उम्मीद करेंगे आप मेरे को सही से बोलने के नहीं, बोलिए, सम्मान है आपका, बोलिए। हम चौथा स्तंभ में भी बैठे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको सबसे बड़े आपसे बोलने चाहता हूँ सर, बिहार चुनाव जो हुआ है उसके लेके पहले पोस्टमार्टम कर चुके हैं क्या कांग्रेस? क्यों हारे हैं, क्या कारण है? एसआईआर अगर मुद्दा है, बड़े मुद्दा है, इसमें दो बड़े बात नहीं है, लेकिन वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी अगर वहां पर पहुंचेंगे तो उस भी पोस्टमार्टम कांग्रेस सही से कर नहीं पाए। जो हम लोग चुनाव के 3 दिन के बाद में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर लिए हैं। अगर चुनाव आयोग बोला है 7,42,000 है वोटर, वोट पड़े हैं आपको, मतलब जो 7,45,000, फिर बोला 66% वोट पड़ा। 7,45,000 का अगर 67% वोट पड़ा है तो मतलब 11 करोड़ 12 लाख वोटर था वहां पर, वोट दिए हैं। ये सब मैटर यहाँ पर सबसे बड़े बात होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग सबसे बड़े बात अगर हम लोग वहाँ नहीं करके अगर हम लोग आपसी लड़ाई करते रहेंगे, हम ये है तुम वो है तुम वो है, बंगाल में क्या, देखिए बंगाल में कांग्रेस का संगठन है नहीं है, हकीकत बात है। हम किस दर से उसको सीट देंगे? बिहार में 50 सीट देने का नतीजा आप देखें 3-4 सीट में अटक गए हैं। तो इस टाइप से हम तो मतलब खुदकुशी तो नहीं कर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी आप क्या कह रहे हैं, खुदकुशी हो जाएगी कांग्रेस को सीट? बड़े बात है आज सुबह मॉर्निंग। संजय सरकार, आप बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं कर सकते, मैंने कांग्रेस को सीट दे देंगे तो खुदकुशी हो जाएगी, है ना? हम हाँ खुदकुशी, अब जीत नहीं पाएंगे, वो सीट भाजपा जीत जाएंगे। क्यों? मैं देखिए बहुत, अगर बंगाल सबसे बड़े ऐसे जगह है हिंदुस्तान के, यहाँ पर संगठन के ऊपर राजनीति कराया जाता है। वोट किया नहीं, वोट कराया जाता है। यहाँ पर
वोट दिया नहीं जाता, वोट कराया जाता है। जिसको जो बूथ संगठन जिसको मजबूत होता है उस तौर पे 34 साल कम्युनिस्ट भी थे, उसको बूथ संगठन थे, उसको ऊपर से उसने आज चुनाव जीते थे। अगर आपको बूथ का संगठन नहीं, आप जीतेंगे कहां? कुछ नहीं जीत सकता है। लेकिन मैं आज एक चीज आपको बोलना चाहता सुबह मॉर्निंग वॉक करने के वक्त में मेरे एक बुजुर्ग मिला था, बुजुर्ग को साथ में एक जालिम भी मिला था। एक जालिम पूछ रहा है बुजुर्ग को, देशभक्त और राष्ट्रवादी को पूछ रहा है, बोले जे मुझे लोकतंत्र को हत्या करना है, संविधान में बैठ के बढ़ना, ये बता दो लोकतंत्र कहां है। बुजुर्ग बहुत दुविधा में पड़ गया है, क्या जवाब देंगे? बुजुर्ग बोला है, बोलने जालिम, हंसने जालिम। अगर दिलों में आजादी के और लोकतंत्र का पैर नहीं है तो लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। स्थिति यहां पर हो गया है। एक मतलब हम किसको इशारा करने चाह रहे हैं, शायद आप समझ गया मेरे नहीं, थोड़ा और समझा दीजिए, और ले लीजिए। आपने कहा कि मैं समय नहीं देता हूं, आप और ले लीजिए। खुल के क्यों नहीं बोल देते? बाकी लोग समझ गए हैं, लेकिन अजय वर्मा को थोड़ा और खुल के बोल दिए। है ना, हम खुल के ही बोल। देखिए SIR जो हुआ है बंगाल में, लोस्कान किसे हुआ? 90 रेशियो 90 और 10 हुआ है। 90% आगे हिंदू लोग को लोस्कान हो रहा है। मैं आपको बता, जो 2002 से 2023 के बीच में आया था, जिस समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी था 15%, आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी 6.5% हो गया। वो हिंदू लोग यहाँ पर टॉर्चर होके आया था, ठीक है, शरणार्थी होके आया था। आज इसको भागने पड़ रहा है, पलायन करने पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पलायन करना। हर्षवर्धन जी को इन कराते हैं इसमें। हर्षवर्धन जी, फिर प्रेम शुक्ला और मलूक नागर जी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर कांग्रेस को सीट देंगे तो खुदकुशी थोड़ी करेंगे। SIR मुद्दा है, और बंगाल में वो जो बांग्लादेशी अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो विजुअल भी पूरे देश से बंगाल की सीमा से जो है आ रहे हैं, बांग्लादेश की सीमा से आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, क्या ये अब खुलकर देखिए, आपने 3 लोगों को सुना है, अजीज खान है, संजय सरकार हैं और निवान शर्मा है, तीनों अलग अलग पार्टियां ओपन है कि नेतृत्व को लेकर सीधे सवाल अब गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं। नहीं, राममोहन जी, मैंने निवान जी को सुना, अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि नेता ऐसा होना चाहिए जो टिका रहे। तो ठीक है, राहुल जी पे आप आरोप लगाइए, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं, क्योंकि चुनाव के समय पहले चले गए। लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद जी कहीं दिखे नहीं। राहुल जी तो इतने चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी बीच बीच में सही, लेकिन आते रहते हैं। हमें तो नहीं दिखे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लड़ते हुए। तो पता नहीं अब ये कौन सी लड़ाई है, ट्विटर पर होती है या क्या होता है। तो पहला तो ये नहीं समझ में आया। दूसरा ये कि अभी संजय सरकार जी ने बड़ा एक रोचक दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो SIR हो रहा है, इससे हिंदुओं का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू आ गए थे। तो भैया CAA का विरोध क्यों किया था? CAA तो इसीलिए था ना, वो हिंदुओं को लाने के लिए ही तो था ना, उससे मुसलमानों का तो लेना देना नहीं था। तब तो बंगाल में बाकायदा तृणमूल कांग्रेस और सबने क्या क्या बवाल काट दिया था। तो ऐसे कहिएगा और लोगों को सोचिएगा कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है राममोहन जी, बहुत गंभीर मसला है ये। विपक्ष की मजबूती के बिना कोई भी लोकतंत्र बहुत बेहतर नहीं होता है। सत्ता अगर एब्सोल्यूट पावर की तरफ जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें ढेर सारी ऐसी चीजें होती है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष क्या उन चीजों को समझने को तैयार है? क्या विपक्ष बार बार ये कहकर कि नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं, हम जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई कैंपेन नहीं जिसमें हम जनता के साथ उनका भरोसा जोड़ पाए, और वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता रहेगा? अगर ऐसा होगा तो ये सचमुच चिंता की बात है। और फिर देखिए, जो लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में होने जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो वोट चोरी, इसी दिल्ली में 10 साल से अधिक 11-12 साल तो अरविंद जी सत्ता में रहे ही ना। झारखंड में हेमंत सोरेन, भाजपा ने पूरी ताकत तो लगा ली, कोई कसर छोड़ी थी क्या? शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा सब लगे हुए थे वहां, लेकिन चुनाव हेमंत सोरेन ने हरा दिया। मुझे लगता है जो भी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों से जुड़कर काम करेगा, राजनीतिक तौर पर सही जवाब देना जानेगा, उसको जनता चुन रही है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से जीतेंगे, जनता उसको खारिज कर रही है। और अब ये प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता जिस पर भरोसा करती है उसको जिताती है। अजय वर्मा, क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं आ रहा हूं, एक मिनट आप निवान, आपके पास आ रहा हूं। आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आप केजरीवाल जी पे जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आज पॉइंट थोड़ा सा उससे आगे का है, इसलिए मैं अजय वर्मा के पास जाना चाहता हूं। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस को सीट देने का मतलब अब नेता खुदकुशी मानने लगेंगे अलग अलग स्टेट में? क्योंकि 6 अब आपकी सीटें बिहार में बची हैं, 2 विधानसभा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बची हैं। तो इसी अंदाज में अब आपसे सारे जो अलायंस के पार्टनर हैं वो बात करने वाले।
देखिए, पत्रकार महोदय अभी सही कह रहे थे कि वे जिसमें दम होगा वो चुनाव जीतेगा, लड़ेगा, मेहनत करना। अच्छा सुझाव है इसका देश के लिए। लेकिन मैं मल्लूक नागर साहब हैं, MP रहे हैं, सांसद हैं, नागर जी को लेके आइए सर। प्रदेश इधर आगे। नागर साहब को एक शेर सुनाना चाहता हूं कि लोग लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं, और कुछ मंत्री पद की आसरा पाकर सड़क पे रखा हुआ कोठी का सामान भूल जाते हैं। नमस्कार नागर साहब, आप भूल जाएं कुछ चीजें लेकर तो मैं कह सकता हूं कि आप मान लीजिए, लेकिन आलोचना एक कहावत सही है, निंदक नियरे राख रही है आंगन कुटी छवाए। हम लोग देखिए मीटिंग करिए, संघर्ष करने के लिए हम लोग मूवमेंट पे चलेंगे, बात करेंगे। सत्ता का सुख, हम सत्ता के लोभी नहीं है, हम ये तत्व सत्ता नहीं चाहिए, 65 साल सत्ता कर ली, बौजी कर ली। हम चाहते हैं इस देश को कुरीतियों से मुक्त हो, युवाओं को रोजगार मिले। अब बिहार में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, पेपर लीक ना हो। आपने मंत्री पद की बात कह दी भाई, तो जवाब भी लीजिए मलूक नागर। कि इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे बात कही है। व्यक्तिगत स्तर पे हम कहें, वर्मा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे बड़े नज़दीकी हैं। हमने पूरे 23 साल कांग्रेस को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिंदा रखा है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस समाजवादी के कंधे पे चढ़ के 6 MP जीत आई। अखिलेश जी का बेइज्जती करी, हटाओ अखिलेश पखलेश को। तो क्या मैं समाजवादी वालों से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अभी भी ये LOP और देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ढोने को तैयार है, या ममता जी के पार्टी के लोग अभी भी राहुल गांधी जी को LOP और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ढोने के लिए तैयार हैं, या आप पार्टी के प्रधानमंत्री LOP ढोने को तैयार हैं? क्या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में एक भी प्रदेश बता दो अजीज खान जहां ये सही इकट्ठे रह सकते हो और चुनाव लड़ सकते हो? मैं खत्म कर रहा हूं राममोहन जी, एक सेकंड। जी बोलिए। हरियाणा का चुनाव होता है तो राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री में 25,000, 40,000, 50,000 लोग काम करेंगे। अरे मल्लूक जी, चुनाव आयोग को हटा दीजिए, वोट सिलेक्शन जो है उसका करा बिहार में क्या कांग्रेस कमेटी कराएगी फिर चुनाव? अजय वर्मा, फिर क्या PCC से चुनाव कराएंगे? क्या चुनाव आयोग नहीं होगा? तो कुछ भी बात कर रहे हैं, EVM हटा दीजिए। नहीं, कुछ भी बात कर रहे हैं, EVM हटा दीजिए मलूक जी। हाँ, अजीज खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सवाल उनसे था। हटा दीजिए। लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, चुनाव देखते हैं कैसे जीतते हैं। चुनाव हो रहा है, 12 सीट पे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे राहुल गांधी जी दिल्ली में लड्डू और इमरती बना रहे हैं। राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात होती है। सीधा सवाल अजीज खान आपसे था, आप अगर इसे देखें, उन्होंने कहा कि अखिलेश कहने वाले लोगों से क्या आप उनको LOP बनाएंगे? क्या उनके पीछे बैकअप सपोर्ट देते रहेंगे? अजीज खान, मलूक नागर का सीधा सवाल आपसे। देखिए राममोहन जी, एक बात समझिए, ये मलूक नागर जी का अपना फ्रस्ट्रेशन है, मैं वो नहीं कह सकता। देखिए एक बात समझिए, हमने इससे पहले स्पष्ट कर दिया कि जब गठबंधन होता है और गठबंधन में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते भी। अरे बर्तन मत बोलिए अपने आप को। अरे राहुल गांधी की पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई तो बर्तन बोलेंगे क्या? बर्तन मत टकराइए प्लीज, सम्मान रखिए एक दूसरे का। जी अरे सुनिए ना मोहन जी, आप खुद ही बोलेंगे कैसे काम बनेगा। सुनिए, मैं तो कह रहा हूं, सम्मान की बात, सलाह देना, निंदा करना, आपसी सामंजस्य बनाना और आपस में मतभेद को खत्म करना, ये हमारा काम है। हमेशा आपस में सलाह देना, ये मकसद नहीं है कि अगर कहीं कोई चीज बिगड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके सुधार पर बात न किया जाए। एक बात, और दूसरी बात आपको बता दें, आज जो परिस्थिति है, देखिए बीजेपी, अभी मलूक जी सब कुछ बोले, वो SIR पर नहीं बोले। उन्होंने SIR पर क्यों नहीं बोला? बिहार पर नहीं बोले। साहब क्यों नहीं बोले? क्योंकि बिहार में कौन गए, तमाम तरीके के ट्रेन में भर करके लोग आचार संहिता राममोहन जी, राममोहन जी 2 लाइन बस सुनिए। हाँ, नागर जी, 10,000 रुपए 2 लाइन। चुनाव घोषित होने के बाद 10,000 रुपए दिए गए, जो प्रोटोकॉल कोड। राममोहन जी 2 लाइन। एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला पे जाऊंगा, लेकिन मलूक नागर 2 लाइन ऐड करना चाहते हैं इसमें। नागर जी बोलिए। इधर उधर की बात करके ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। नागर जी बोलिए। देखिए SIR पे, हाँ, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है
और इसमें राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं जो मर गए उनकी वोट है, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, और एक एक वोट 2-2 जगह बनी हुई है तेजस्वी और कई प्रशांत किशोर और कई लोगों की। अगर उसमें सुविधा होती है और उसमें सुधार करते हैं, शुद्धिकरण होता है, करेक्शन रेक्टिफिकेशन होता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस करते हुए अगर SIR लागू करते चुनाव आयोग संस्था, संवैधानिक संस्था, तो उसको अगर ये किताब हाथ में लेके संविधान की केवल दिखावा करते हैं और उसको मानते नहीं है, तो क्या ये SIR पे देश के संविधान के माननीय सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर के क्या संविधान के खिलाफ जा रहे हैं? ठीक है सर, एक बात, अब राम मोहन जी मुझे 10 सेकंड दें। क्विक देखिए, सवाल SIR का नहीं है। जब चुनाव अरे यार, अभी आप कह रहे थे सवाल SIR का है, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि सवाल SIR का जवाब नहीं दे रहे, अभी कह रहे हैं सवाल SIR का नहीं है। अजीज भाई, ये तो नहीं चलेगा, सवाल SIR का रखिए ना, ऐसे नहीं काम बनेगा। अब बात ऐसे नहीं, कंप्लीट कीजिए। हाँ, 4 महीने जब चुनाव के रह जाते हैं, आप SIR घोषित कर देते बिहार में, वो 2 साल पहले भी किया जा सकता था। इंटेंशन क्या है? आपकी सोच क्या है? सुनिए मेरी बात, सोच क्या है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, इसलिए SIR पर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो SIR करने की जो नियत है, मकसद क्या, उस नियत पर सवाल है। नियत पे सवाल है भाई। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी को लेके आइए। प्रेम शुक्ला काफी देर से अपनी बारी का निवान में तुरंत आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी के बाद तुरंत आपके पास, बिल्कुल आपके पास। क्यों साथ दे रहे हैं? जी जी, प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। नागर जी मैं आ रहा हूं, प्लीज प्रेम शुक्ला जी को एक बार बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सारा सवाल SIR का है, नेतृत्व पर क्यों सवाल करने हैं? देखिए, नीयत इनकी खराब है जो घुसपैठियों को वोट दिलवाना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि SIR बिहार में गलत था। बिहार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आपका आज भी प्रलंबित है। उस याचिका में कृपा करके 65 ऐसे लोगों को लेकर जाइए जिनका वोटर होना उनका जायज था और काट दिया नाम। 65 आदमी ले जाइए, 65 ऐसे लोगों को ले जाइए जो मृत हैं और उनका वो जीवित है, उनका मृत करके उनका नाम काट दिया, ले जाइए ना। एक 0 कंप्लेंट आपकी है, सिर्फ आके टेलीविजन में बकवास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है हमारे सामने सबूत लाओ, सबूत लेकर जाते नहीं है। सबूत लेकर जाइए ना। SIR जो है 2003 में भी 1 महीने में हुआ था, तो 2003 में ठीक था, 2025 में गलत हो गया। SIR के कारण जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ, उसके कारण आप फर्जी मतदान नहीं कर पाए, आप घुसपैठियों का वोट नहीं ले पाए, इसकी पीड़ा आपको रहेगी। और याद रखिएगा अजीज भाई, हम उत्तर प्रदेश में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं लेने देंगे जी। हम वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करेंगे। मैं सरकार आप कोई फर्जी वाला करना मैं संजय सरकार के पास जाना चाहता हूं, पहले निवान रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। निवान काफी देर से वेट कर, निवान क्विक। ये तो आज सबके सामने है कि भाजपा वोट चोरी से जीतती है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा आज कांग्रेस है। अगर कांग्रेस ये चाहती है कि देश जैसे बीजेपी हटे और देश के अंदर जो है वो विपक्ष की सरकार बने, तो सबसे पहले कांग्रेस को ये काम करना पड़ेगा कि जिस राज्य में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है और झंडा पकड़ने वाला नहीं है, वहां से उनको बैक ऑफ करना पड़ेगा। बीजेपी की मदद करनी बंद करनी होगी। जैसे पंजाब में अभी बाईपोल्स जो पंजाब में हुए, तरन तारण में, वहां कांग्रेस 4थे नंबर पर आई है और ये बोलते हैं हम पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप सबसे बड़ी पार्टी है तो आप बाईपोल्स में आपकी जमानतें जब्त होती हैं। 6 बाईपोल्स में से 6 के 6 बाईपोल्स ये लोग हारे हैं। दिल्ली के अंदर इनकी 0 सीट्स है पिछले 10 साल के अंदर, और ये कहते हैं हम दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस को अगर अपना अस्तित्व बचाना है और भाजपा को हटाना है, तो जो जिस राज्य में अच्छी लड़ने वाली पार्टी है, जो बीजेपी को हरा चुकी है, जो बीजेपी से टक्कर लेती है, उसको उसके सामने से कांग्रेस को हटना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये कांग्रेस बचेगी क्या? देखिए निवान जी, ये असंभव सी बातें मत कीजिए। फिर कांग्रेस बचेगी क्या? कितने स्टेट ऐसे हैं जो कांग्रेस अपने दम पे अभी जीत रही है? फिर तो आप लड़ने ही नहीं दे रहे, फिर तो आपने हाथ बांध दिए। तय करना पड़ेगा ना कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस बचाने की लड़ाई है कि देश बचाने की लड़ाई है। संजय सरकार जी, SIR पे क्या प्रॉब्लम है भाई? जब आप कह रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम वोट कट ही नहीं रहे, ज्यादातर मुस्लिम जा ही नहीं रहे, हिंदुओं को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपकी राज्य की सरकार वहां पे, आप BLO पे निगरानी रख सकते हैं। पहले तो कोई गड़बड़ी करे तो रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं तो पहले से बोल के आया, SIR में एक भी नाम अगर कटेंगे बंगाल से, अगर जो हकीकत वोटर है, जो सही वोटर है,
तो सोच लीजिए, मतलब जो मालिक का तोता है ना, जो बैठे हुए हैं, जो 2AB फार्मूला में जो चलने वाला है वहाँ पर, उसको घर का एक एक ईंटा हम लोग दिल्ली से खुल के लेके आएंगे। नंबर वन जो तलवा चाटने वाला हमेशा बोलते रहता है ना, इसको ना लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में मालूम है ना, जियोपॉलिटिकल मालूम है। किसकी बात मैं बता रहा हूँ क्यों मालूम नहीं है आपको। बॉर्डर होम मिनिस्टर के अंडर में देखा जाता है, NIA और IB, ये दोनों होम मिनिस्टर, BSF होम मिनिस्टर, और रॉ जो होता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है, लेकिन ये तलवार चाटने वालों को मालूम नहीं है। और दूसरा नंबर, बूथ का जब तक आपको संगठन मजबूत नहीं होगा, झंडा को सब डंडा नहीं रखेंगे, तब तक आप जितना भी एक्सक्यूज कर जाइए, कुछ फार्मूला नहीं बनने वाला है। क्यों बूथ का जो लीडर होता है, बूथ का जो कार्यकर्ता होता है, उसको मालूम बाहर से आकर वोट दे रहा है कि नहीं। अगर बाहर से आकर कोई वोट देता है तो झंडा को साथ में डंडा रखने पड़ेंगे, डंडा से तेल पिलाओ, लाठी से भरपूर पिटाइए, देखिए भाग जाएंगे। मैं समझ गया, बताने चाहता हूं, समझ गया। मजबूत की एक वो लाठी और कट्टे वाले अभी बिहार में थे, एक अभी लाठी में तेल पिलाना है, झंडे में डंडा लगाना है, ये राममोहन जी। ठीक है, मलूक नागर जी क्विक। राममोहन जी हाँ, देखिए 17वीं लोकसभा में 2023 में घुसपैठियों का बिल आया था जी, तो सबसे ज्यादा विरोध तृणमूल कांग्रेस ने करा। क्या इसका मतलब ये घुसपैठ कराना चाहते हैं? हमारे भी कांग्रेस के साथी ने कहा, सब कांग्रेस के साथी ने कहा कि आपने ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है, ये बहस में इससे आगे नहीं ले जा पाऊंगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वो नेतृत्व का जो क्वेश्चन मार्क था, उस पर तो सारे संगठन के जो सदस्य हैं वो यही कह रहे हैं कि हाँ, वो सवाल तो है और उस सवाल का जवाब तो खोजना पड़ेगा। अब इसका जवाब क्या इंडिया को इतिहास बनाकर मिलेगा या कुछ और खास करने वाली है कांग्रेस पार्टी, इस पर हमारी नजर रहेगी। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH